वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फंडा फॉर 11th एंड 12th। आज हेडिंग देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यहाँ पे मैंने गैस स्टेट के 2018 से 2003 तक के जितने भी जेई मेंस एंड एआई ट्रिपल ई के क्वेश्चन है उसका डिटेल सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Two closed bulb of equal volume V containing an ideal gas initially at pressure PI। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, ये कंटेनर है, इसमें PI प्रेशर है, दोनों जगह PI प्रेशर है एंड टेम्परेचर T1, दोनों का T1 टेम्परेचर है, कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम एज शोन इन फिगर। ये इस फिगर की बात कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द वाल्व इज देन रेज टू T2। कह रहा है कि जो दूसरा वाल्व है उसके टेम्परेचर को हमने T2 तक रेज कर दिया। दिस द डायग्राम फॉर द सेकेंड वन। यहाँ पे T2 तक रेज कर दिया गया। फाइंड द फाइनल प्रेशर PF बताना है सेकेंड कंटेनर में। तो देखिए इसका की कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें इस जो बल्ब है, राइट, ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है जो अंदर में नैरो ट्यूब से कनेक्टेड है, उसमें ना तो कोई गैस ऐड की गई है ना रिमूव की गई है ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका मतलब जो टोटल मोल्स होंगे दोनों केसेस में वो कंजर्व रहेंगे। तो मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं ये जो सर्किल कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अप्लाई पीवी इक्वल टू एनआरटी हियर एंड पीवी इक्वल टू एनआरटी हियर। मैं पूरे पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक कॉमन चीज दोनों में लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे पीवी इक्वल टू एनआरटी से मोल निकालूंगा और यहाँ पे निकालूंगा। तो आई एम प्रोसीडिंग हियर। ऑल्दो आप पूरे सिस्टम को भी एक सिस्टम ले सकते थे, लेकिन दूसरे वाले केस में ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों जगह टेम्परेचर अलग है, इसीलिए इस केस में दोनों को अलग अलग लेना होगा। तो मैंने यहाँ पे भी दोनों को अलग अलग ले लिया। तो एन नंबर ऑफ मोल्स, ये नीटा नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। एन से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स होगा पीवी बाय आरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी से पीवी बाय आरटी। इसी फॉर्मूले को मैं यूज कर रहा हूँ। तो पहले कंटेनर में हम यूज कर रहे हैं प्रेशर पी आई दिया हुआ है, तो पी आई लेके चल रहे हैं हम। मेरा पी आई P1 की तरह दिखेगा इनटू वॉल्यूम V बाय आर T1। भूल जाते हैं इसको। सेकेंड वाले में भी मोल्स इतना ही आएगा, सेम मोल्स आएगा, पी आई V बाय आर T1। तो टोटल मोल्स हो जाएंगे, टोटल मोल्स विल बी इक्वल टू, दोनों का सम होगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस पी आई इंटू वॉल्यूम बाय आर T1। फॉरगेट दिस। अब आते हैं सेकेंड कंटेनर में। सेकेंड कंटेनर में ये दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया एंड अगेन मेरा टारगेट यही है, आई विल फाइंड द मोल्स हियर फर्स्ट। तो मोल्स आएगा पीवी बाय आर टी, मीन्स पी फाइनल हो चुका है प्रेशर इंटू वॉल्यूम बाय आर एंड T1। इस केस में T1 टेम्परेचर ही है। वाइल इस केस के लिए जब हम मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा P फाइनल PF इंटू वॉल्यूम बाय आर T2, राइट। अब जो टोटल मोल्स होगा PFV बाय आर T1 प्लस PFV बाय आर T2। दिस इज द टोटल मोल्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा PFV कॉमन बाय आर भी कॉमन आ जाएगा, और ये ब्रैकेट में जो रहेगा T1 T2 LCM लेके T2 माइनस T1 प्लस T1, सॉरी, ये आ जाएगा। नाउ ये जो टोटल मोल्स की वैल्यू है और ये जो टोटल मोल्स की वैल्यू, बोथ हैज टू बी इक्वल। तो दोनों को हम इक्वल करते हैं इस वाले पार्ट में। तो 2 पी आई वॉल्यूम बाय आर T1 इज इक्वल टू PF वॉल्यूम बाय आर एंड T2 प्लस T1 बाय T1 T2। सिंप्लीफाई करते हैं, R से R कैंसल्ड आउट, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल्ड आउट, राइट। और हमारे पास जो PF का एक्सप्रेशन आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद 2 PI T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, राइट। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 2 PI T1 T2, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, हेंस थर्ड विल बी द आंसर फॉर दिस केस। तो सिंपल सा है, हमारे दिमाग में बस एक चीज था, ना तो कोई गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऐड हुआ है इसमें से, ना ही हमने गैस को लीक होना अलाउ किया है। तो इट मींस मोल्स हैज टू बी कंजर्व, सो आई हैव यूज्ड PV इक्वल टू nRT इन बोथ द केसेस। आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नाउ दिस द सेकेंड क्वेश्चन, ये गैस स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, राइट। कह रहा है एट 300 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर 15 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पे ये गैसियस हाइड्रोकार्बन वर्ड यूज किया, लेकिन उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया। तो पहला हमारा काम होगा कि हम इसे लेट करेंगे CXHY, क्योंकि हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसका कंपाउंड। तो हमने इसको लेट कर लिया CXHY। requires 375 ml एयर containing 20% O2। इट मींस हमारे पास एयर है 375 ml एयर है, राइट। और इस एयर में ये बता रहे हैं कि जो O2 है, O2 ये इसका जस्ट 20% है, मींस 375 का 20%, 20/100, तो ये 5 टाइम्स। और इसको 375 को अगर हम इसको इससे कैंसिल करें, 7 एंड 5, 75 ml, 75 ml O2 है। तो इसका मतलब जो N2 हो गया वो रेस्ट 300 ml N2 है। तो ये अभी मैं डेटा को सेग्रीगेट कर दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट को का मैंने मीनिंग कंक्लूड किया कि दिस इज द मीनिंग। आगे बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट कंबशन करने के लिए इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये चीज भी ध्यान रखना है। इसका मतलब आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए। कंप्लीट कंबशन का मीनिंग ये है, आफ्टर कंबशन गैस ऑक्युपाइज 330 ml, राइट, एज्यूमिंग दैट वाटर फॉर्म्ड इज इन लिक्विड, यानी कि जो फाइनल जो गैस बनेगा उसमें वाटर का रोल नहीं होगा क्योंकि ये लिक्विड के फॉर्म में है। एंड वॉल्यूम वेयर मेजर्ड एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सब लैंग्वेजेस होते हैं सिंपल से कि आप मोल कॉन्सेप्ट वॉल्यूम पे अप्लाई करो। देखो मैं इसका मतलब बताता हूँ क्या है। एक्चुअल में प्रेशर टेम्परेचर सेम है, तो मैं बता रहा हूँ PV इक्वल टू nRT। प्रेशर टेम्परेचर सेम है और R तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, तो इसका मतलब हम मोल कॉन्सेप्ट डायरेक्ट वॉल्यूम पे लगाएंगे। मतलब ये है कि अगर किसी गैस के 1 मोल के लिए किसी दूसरे गैस के 5 मोल चाहिए, तो हम कहेंगे उसके 1 ml के लिए उसका 5 ml चाहिए। ये मीनिंग होता है। तो अब पहले मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इस पूरे सिचुएशन के लिए। रिएक्शन लिख रहा हूँ CXHY। इसको हम O2 से बर्न कर रहे हैं। जब हम O2 से इसको बर्न कर रहे हैं तो हमारे पास बनेगा CO2 एंड H2O। राइट, पहला काम होगा बैलेंस करना। तो कार्बन उस साइड X है, इधर X कर दिया, उधर हाइड्रोजन Y है तो इधर Y/2 करना होगा Y करने के लिए। नाउ अब टोटल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2X प्लस Y/2। तो ऑक्सीजन का जो कोफिशिएंट होगा 2X प्लस Y/2, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहा हूँ। इतना O2 की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ से 2X आएगा इस वाले पार्ट से और यहाँ से आएगा Y/2, दोनों को ऐड करके मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, इसका हाफ भी करना होगा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है, तो जरा सा और 1/2। अब ये बैलेंस हो चुका है। नाउ अब इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश अच्छे से लिख देता हूँ सारी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके। तो ये x प्लस Y/4 आ जाएगा। चलिए वो बाद में कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 15 ml स्पीशीज़ है, ये 15 ml है और O2 हमारे पास स्टॉक में है 75 ml, राइट। तो मैं पता करता हूँ कि 15 ml स्पीशीज़ है, इसके लिए O2 की कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो 15 ml स्पीशीज़ जब ये पूरी तरह से रिएक्ट होगा, पूरी तरह से रिएक्ट जब हो रहा है, या मैं लिख ही देता हूँ, ये 75 ml हमने स्टॉक में लिया है, ये जो दिया हुआ है इनिशियल। फाइनल हम लिखने जा रहे हैं, फाइनल ये होगा 0। और O2 कितना कंज्यूम होगा 15 ml के लिए, इसके 1 मोल के लिए इतना मोल, जो इसका कोफिशिएंट है उतने मोल्स हो रहे हैं। तो 15 ml के लिए 15 टाइम ऑफ द कोफिशिएंट, यानी 15 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 इंटू 2x प्लस y/2, इतना ml O2 कंज्यूम होगा, राइट। तो इतना जब कंज्यूम होगा तो बचेगा कितना, 75 में से हम इसको माइनस कर देंगे जो कंज्यूम हो रहा है। ये मैंने माइनस कर दिया जो पार्ट कंज्यूम हुआ। अब CO2 कितना फॉर्म होगा, इसके 1 मोल के लिए x मोल CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, कोफिशिएंट्स हमें बता रहा है। तो 15 ml के लिए 15x O2 प्रोड्यूस होगा। वाटर को हमें लेना ही नहीं है क्योंकि वाटर तो लिक्विड के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसके नीचे हमने डैश लिख दिया, इसका गैस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब बता रहा है कंप्लीट कंबशन हो रहा है, यानी O2 हैज टू बी 0 फाइनली। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है O2 का, इसको 0 होना है, दिस हैज टू बी इक्वल टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, मैं यहाँ पे छोटे में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। इसका मतलब 15 इंटू 1/2 ब्रैकेट में 2x
प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 75 आएगा। It means this will give us 2x plus y by 2 is equal to 10। ये हमारे पास आ गया सिंप्लीफाइड वर्जन, जिसको कि और मैं अगर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ये आया इक्वेशन 1। अब मैं इसको भूल जाता हूँ, अब मैं आगे करता हूँ। अब कह रहे हैं कि जो आफ्टर कंबशन जो टोटल गैसेस का वॉल्यूम है वो 330 ml है। तो मैं देखता हूँ कि फाइनल मेरे पास कितना है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो देखो फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस में जो CO2 है वो है, प्लस जो N2 प्रोड्यूस हुआ है 300, सॉरी जो पहले से था, क्योंकि उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, कहीं रिएक्शन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है ये तो एज इट इज जितना पहले था उतना ही बाद में यूज अप होगा, मतलब उतना ही प्रेजेंट होगा। तो 15x तो CO2 प्रोड्यूस हुआ प्लस 300 हमारे पास नाइट्रोजन है, ये दोनों मिलके होने चाहिए 330 ml। यहाँ से आप x को सॉल्व करो तो x की वैल्यू आएगी 2। इस x को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग इन इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा 8y की वैल्यू 12, राइट। तो इक्वेशन जो आ रहा है C2 एंड जस्ट होल्ड ऑन एक मिनट, क्या आ रहा है ये C2H12, इसको कि सिंपल फॉर्म में आप CH6 लिख सकते हो। इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, राइट। तो ये क्वेश्चन का आंसर गलत था जिस ईयर में पूछा गया था। चलिए आगे, इसका एक्चुअल आंसर होगा C2H12 जो गिवन डेटा है। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट डिपेंड्स ऑन इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से पिक किया हुआ ये क्वेश्चन है। प्रोसीड करते हैं इसको, मैं इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यानी कि आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, ठीक है। आयन डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। आयन सॉरी अब डाइपोल, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये प्रोपोर्शनल होता है r⁴ के। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁵ के। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ के। एंड लंदन फोर्स ये भी प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶ के। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें से अभी का जो केस है वो आयन डाइपोल इंटरेक्शन यही क्यूबिक के प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके बारे में पूछा गया है, तो इसलिए ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप चार्ट याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि आज उसने वो पार्ट पूछा है, कल किसी और के बारे में भी पूछ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वान डेर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर कैन बी रिटन एज। इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड वान डेर वाल इक्वेशन, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ। जो वान डेर वाल इक्वेशन है, ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ये P प्लस AN²/V², अभी मैं 1 मोल के लिए नहीं जनरल लिख रहा हूँ, V माइनस NB इज इक्वल टू RT, राइट। अगर आप 1 मोल के लिए लिखेंगे तो P प्लस A ये Vm हो जाएगा 1 मोल का वॉल्यूम, Vm², इधर भी Vm माइनस B इज इक्वल टू RTN को हमने 1 पुट कर दिया, राइट। तो कह रहा है लो प्रेशर के लिए। तो मैं पहले आपको ये सारी चीज़ें ना मैं ग्राफ से कंक्लूड करके बताता हूँ कि मैं कैसे कंक्लूड करता हूँ। तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है, Z वर्सेस प्रेशर का ग्राफ, ये सब उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये Z इज इक्वल टू 1 का लाइन है, किसी भी गैस के लिए वेरिएशन ऐसा होता है।
तो ये हाई प्रेशर का जोन है जहाँ पे हाई प्रेशर जेड ग्रेटर देन 1 है, और ये लो और मॉडरेट का है, लो प्रेशर ऑब्लिक मॉडरेट, मॉडरेट प्रेशर, इसमें जेड लेस देन 1 है, यानी 1 में से कुछ पार्ट माइनस होना चाहिए। तो मैं ऐसे पता करता हूँ कि 1 में से कुछ माइनस करने के लिए मुझे प्लस वाले टर्म को रिटेन करना होगा, राइट। तो अगर मुझे प्लस वाले टर्म को रिटेन करना होगा तो इसका मतलब है, पहला तो जो प्लस वाले टर्म को रिटेन करना इसीलिए क्योंकि दूसरी साइड जाके यही माइनस होगा। तो ऐसा करने के केस में मुझे बी को जीरो करना होगा, और ये नहीं, ये रूल होता है एक्चुअल में, बी नेग्लिजिबल है, उसकी पूरी थ्योरी आप वहाँ पे देखिए। तो मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कैसे मैं कंक्लूड करता हूँ। तो अब देखिए अपने आप आपको पता चलेगा कि क्यों मैंने ये प्लस वाले पार्ट को ही, पी में प्लस आता है, वी के साथ माइनस एसोसिएटेड है, तो मैंने प्लस वाले को रिटेन किया। अब मैं उसको जीरो करके मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, ए बाई वी एम स्क्वायर इंटू वी एम इज इक्वल टू आर टी। यही लो और मॉडरेट प्रेशर जोन में वान डर वाल इक्वेशन होता है। अब इससे भाई टारगेट है हमारा जेड निकालना, क्योंकि जेड उसने पूछा है, तो मैं जेड को के लिए प्रोसीड कर रहा हूँ, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो पी वी एम ये आ जाएगा प्लस ए बाई वी एम इज इक्वल टू आर टी, एंड दिस विल गिव पी वी एम इज इक्वल टू आर टी माइनस ए बाई वी एम, राइट। अब इसको मैं आर टी से थ्रू आउट डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ, और इसको भी आर टी से डिवाइड कर रहा हूँ। तो अब ये रिड्यूस हो जाएगा, पी वी एम बाई आर टी यही जेड होता है, तो जेड इज इक्वल टू 1 माइनस ए वी एम बाई आर टी। तो देखो ये अपने आप माइनस में आ गया हमारे पास, इट इज़ इन माइनस पार्ट, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट है, राइट। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये माइनस पार्ट में आ जाएगा। देखते हैं अब आगे, जस्ट होल्ड ऑन। तो यहाँ से जो ऑप्शन निकल के आएगा वो फोर्थ वाला आएगा। अब यही चीज़ अगर आपको हाई प्रेशर के लिए पूछा होगा ना, तो हाई प्रेशर के लिए आप ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये प्लस था तो यही इक्वल के दूसरी साइड जाके माइनस हुआ। अगर हमें जेड ग्रेटर देन 1 चाहिए होगा, क्योंकि आर टी ही बाद में 1 होना है, आर टी को आर टी से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 1 में से कुछ पार्ट माइनस होना चाहिए लोअर मॉडरेट के लिए, और हाई के लिए प्लस होना चाहिए। तो प्लस के केस में हमें बी को रिटेन करना होगा और ए बाई वी एम स्क्वायर को जीरो करना होगा। ये सारा आप उसी वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड एंड फोर्थ हो चुका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। कह रहा है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज 1:4। दोनों के मास का रेशियो दिया है, राइट। तो हमसे पूछ रहा है कि द रेशियो, ये मास का रेशियो है, राइट। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन, वेरी सॉरी। हाँ, मास का रेशियो 1:4, द रेशियो ऑफ देयर नंबर्स इज, इनके मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, हमें O2 वर्सेस N2 का रेशियो दे रखा है 1:4, बहुत सिंपल है, ये मास का रेशियो है। तो O2 के मास को मैं x लेट करता हूँ, जो मर्जी आप लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। O2 के मास को मैं m लेट कर लेता हूँ, राइट। और तो N2 का जो मास होगा वो 4m हो जाएगा। मैं मोल्स निकालता हूँ दोनों के, मोल्स O2 का हो जाएगा m/32, N2 का मोल्स हो जाएगा 4m/28, राइट। और जो मोल्स का रेशियो है वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो है, क्योंकि ये आप मॉलिक्यूल्स निकाल भी सकते हैं हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो जो रेशियो होगा, रेशियो हो जाएगा वो m/32 डिवाइडेड बाई दिस मच, डिवाइड कर रहे हैं, ये आ जाएगा। हाँ, मैंने ये ऐसे आप मान लो ये 4m/28, राइट। हटा दो इसको। तो ये रेशियो विल बी दिस, दोनों का रेशियो मैंने ले लिया। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो दिस विल बी m/32, यही मैं डायरेक्ट पहले लिख रहा था, 28/4m, कैंसिल हो गया, राइट। तो आप देख लो 7:32, यानी फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। कह रहा है कि फॉर गैसियस स्टेट द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मीन स्क्वायर स्पीड, देन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स। अच्छा, स्पीड का रेशियो पूछा है, मैं तीनों की वैल्यू लिख देता हूँ, यानी सी एवरेज जो इसको कि स्टार से रिप्रेजेंट किया है उसकी वैल्यू 8RT/πm होता है, किसी भी गैस का ये 8 लिखा हुआ है, 8। और सी एवरेज इसकी वैल्यू होती है
एक मिनट, हाँ 2RT/m एंड एक क्या हो गया, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, कुछ गड़बड़ हो गया। ये VMP है, VMP का रिप्रेजेंटेशन किससे है? मोस्ट, ओहो सॉरी वेरी सॉरी, ये V और ये है C स्टार। एक्चुअली मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को इससे रिप्रेजेंट किया गया एंड एवरेज को इससे रिप्रेजेंट किया गया, तो ये एवरेज है C स्टार, जो एवरेज वेलोसिटी है 2RT/m, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है 2RT/m, एवरेज स्पीड 8RT/m, एंड VRMS जो होता है, यानी इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, C से, वो उसकी वैल्यू होती है 3RT/m। आप इसका रेशियो निकाल लो, सेकेंड ऑप्शन मैच कर जाएगा। ये तीनों है, मैं इसको लिख देता हूँ लैंग्वेज में। VRMS है, V एवरेज, और ये जो वैल्यू है VMP है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और ये जो वैल्यू है VRMS है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम प्रोसीड करते हैं। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 7th। कह रहा था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ अ रियल गैस एट हाई प्रेशर। देखिए एक बार मैंने अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन में मॉडरेट या लो प्रेशर के लिए डेराइव किया था, अब हाई प्रेशर आ गया, तो अभी मैंने जो ग्राफ बनाया था फिर से मैं उसको बनाता हूँ यहाँ पे साइड में। वो ग्राफ इस ढंग से था, बेसिकली हमारे पास ऐसा आया था ग्राफ, राइट। और हाई प्रेशर जोन में जेड ग्रेटर देन 1 होता है, ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे जेड है, यहाँ पे प्रेशर है, ये जेड इज इक्वल टू 1 का लाइन है। हाई प्रेशर पे जाते जाते जेड ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब है 1 में कुछ ऐड करना होगा आपको, समथिंग हैज़ टू बी एडेड। तो मैं वांडर वाल इक्वेशन लिखता हूँ, P प्लस A/VM² VM माइनस P इज इक्वल टू RT, यही है। सिंस 1 में प्लस रखना है तो इधर माइनस को रखना होगा, तभी इक्वल के दूसरी साइड जाके प्लस होगा, इसका मतलब दिस पार्ट हैज टू बी 0। P VM माइनस B, ये सब जस्ट एक ट्रिक है, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आपको मेरे उस वीडियो में मिलेगा, अगर आप वॉच करोगे तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। PVM माइनस PB इज इक्वल टू RT, यहाँ से हम लिखते हैं PVM इज इक्वल टू RT। अब देखो ये माइनस था, अब उधर जाके प्लस होगा, यही प्लस हमें चाहिए, तो अब इसको डिवाइड करते हैं थ्रू आउट RT से, RT इसको भी RT से और इसको भी RT से, तो ये Z हो जाएगा, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PB/RT, ये आएगा हमारे पास हाई प्रेशर जोन में, राइट। तो PB/RT यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। तो देखो दोनों के लिए ही हो गया, एक क्वेश्चन में उसने लो प्रेशर के लिए पूछा था, एक में हाई प्रेशर के लिए पूछ दिया। नाउ अगला क्वेश्चन है, व्हेन R, P and M represents rate of diffusion, pressure and molecular mass respectively, then the ratio of rate of diffusion RA/RB for the two gases is। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से मैं लिख देता हूँ। R जो होता है प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि जिस सिलेंडर में ज़्यादा प्रेशर होगा अगर उसमें क्रैक आए तो गैस फास्ट लीक करेगी कंपेयर टू उस सिलेंडर के जिसमें गैस लो प्रेशर पे है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वांडर वाल ग्राहम्स के अकॉर्डिंग इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो ये आएगा। इसीलिए RA/RB अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा PA/PB √MB/MA। तो देखते हैं कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, PA/PB MB/MA रेज टू द पावर हाफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मॉलिक्यूलर वेलोसिटी ऑफ एनी गैस इज। ओके अभी मैंने तीनों एक्सप्रेशन लिखे थे, उसमें से कोई भी आप रैंडमली सेलेक्ट कर लो, कोई भी, मैं VRMS ले लेता हूँ, तो VRMS होगा √3RT/m। तो देखो हर एक में एक चीज़ आपको मिलेगी, T/m का अंडर रूट, मतलब इस फॉर्म से ये कॉन्स्टेंट्स बदल रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कोई भी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होगा, चाहे किसी की भी आप वैल्यू ले लो, मैंने एक लेके समझाया है, इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, बाकी कोई भी मैच नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th पे। कह रहा है कि हमने 10 टू द पावर -4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, इतना डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क एट 300 केल्विन। यानी हमारे पास एक फ्लास्क है जिसका कि वॉल्यूम हमें गिवन है 1 डेसीमीटर क्यूब, यानी 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, डेसीमीटर क्यूब इज एक्चुअली लीटर, राइट। इसमें हमने H2O के पार्टिकल्स कुछ ऐड कर दिए, लिक्विड H2O कुछ ऐड कर दिया,
इसके बारे में दे रखा है कितना ऐड किया हमने 10⁻⁻⁴ लीटर्स हमने ऐड किया है वाटर H2O, लिक्विड ऐड किया है, लिक्विड, राइट। इसका टेम्परेचर बता रहा है 300 केल्विन, और पूछा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर इन वेपर फेज व्हेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। कह रहा है कि इसमें जो वेपर फेज में आएंगे कुछ वाटर के पार्टिकल्स, राइट, इसका नंबर कितना है। तो अब देखते हैं। वेपर प्रेशर H2O का दे रखा है। अब देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वेपर प्रेशर क्या होता है। ये वेपर प्रेशर ये होता है कि जब ये इक्विलिब्रियम आएगा तो वाटर के पार्टिकल जो वेपर में हो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब है कि जो वेपर में वाटर के पार्टिकल हैं उनके कारण एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर की वैल्यू है 3170 पास्कल्स। इतना पास्कल एक्सर्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हम इसी को लेके आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑल अबाउट द, थोड़ा सा मुझे लग रहा है यूनिट कन्वर्जन है, बाकी अप्लाई तो हमें पीवी इक्वल टू एनआरटी करना है, एनआरटी इसी को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, प्रेशर को मैं पुट कर रहा हूँ, एसआई में ही पुट कर रहा हूँ, तो सारी चीज़ों को मैं एसआई में पुट करूँगा। 3170 पास्कल्स। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मुझे मीटर क्यूब में पुट करना होगा। यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्जन फैक्टर। 1 मीटर क्यूब जो होता है वो होता है 1000 लीटर्स के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ से अगर हमारे पास 1 लीटर है तो दिस इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब आएगा। तो ये 10⁻³ एसआई में पुट कर दिया। मोल्स हमें निकालना है, आर की वैल्यू हमें एसआई में गिवन है 8.314 और टेम्परेचर हमें पता है 300 केल्विन। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो मोल्स की वैल्यू आएगी 1.27 इंटू 10⁻³ आ जाएगा, राइट। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट 11th question. Equal mass of methane and oxygen are mixed in an empty container. The fraction of total pressure exerted by oxygen this is the concept of partial pressure. ये partial pressure का concept है। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे अगर दोनों प्रेजेंट हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों प्रेजेंट है, इसमें है मीथेन CH4 है एंड O2 है, दोनों ही प्रेजेंट है। तो O2 के प्रेशर के लिए इसका वॉल्यूम V मान लो, टेम्परेचर T, तो आप पी वी इक्वल टू एनआरटी O2 के लिए अप्लाई करो, PO2 इंटू वी, क्योंकि O2 के पार्टिकल पूरे वॉल्यूम में फैले हुए होंगे, इज इक्वल टू NO2 RT, ये आएगा। एंड सिमिलरली CH4 के लिए आप लिखोगे तो CH4 के भी पार्टिकल उतने ही वॉल्यूम डायमेंशन में कहीं भी मूव कर सकते हैं, तो वही वॉल्यूम लेना होगा, N मोल्स ऑफ CH4 RT। जब आप दोनों का रेशियो लोगे, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण जो प्रेशर होगा वो आ जाएगा PO2 बाई PCH4 इज इक्वल टू मोल्स O2 बाई मोल्स CH4। तो दोनों के प्रेशर का रेशियो हम पहले निकाल लेते हैं। तो मोल्स ऑफ O2 दोनों का इक्वल मास है, तो मास तो m होगा, लेकिन इसका मोल्स निकालने के लिए m बाई, क्योंकि दोनों के मास को हम mm लेट कर लेते हैं, ये m है ये भी m है, तो ये आ जाएगा m/32 और दिस इज m/16, राइट। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 1/2 सॉल्व होके। तो इसीलिए फ्रैक्शन परसेंटेज क्या पूछा, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन ऑफ O2 आ जाएगा, O2 का प्रेशर 1 है आउट ऑफ 3, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर O2 का प्रेशर 1 होगा तो CH4 का 2 होगा, तो फ्रैक्शन के लिए तो हम टोटल से डिवाइड करेंगे, तो इसीलिए 1 + 2, तो इट इज 1/3। तो दिस इज द फ्रैक्शन, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। Which one of the following statement is not true about the effect of an increase in temperature on the distribution of molecular speed of the gas? देखते हैं क्या। मैं इसका पहले आपको डायग्राम बना के बताता हूँ। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या था उसमें, ये कर्व होता है, मान लो ये आप 300 केल्विन पे ले रहे हो, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये ऐसा कर्व आएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये है VMP फ्रैक्शन, ये है VMP, यहाँ पे वेलोसिटी होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन dN/dV होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल।
तो ये है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ये जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वो कम होता चला जाएगा। यहाँ पे देखो ये कम हो गया, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी, लाइक दिस, यानी ये और भी कम होगा। तो वीएमपी की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है, नो डाउट। पहले वीएमपी कम था, टेम्परेचर हाई किया आपने, मान लो ये आपने जो दूसरा ग्राफ है 400 केल्विन पे बनाया, तीसरा वाला 500 केल्विन पे। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वीएमपी की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे ये आ गई वीएमपी की वैल्यू, बट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होल्डिंग वीएमपी वो कम हो रहा है। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत हो गया। द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विथ वीएमपी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज। फ्रैक्शन तो भाई इस पार्ट में है, वो तो कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो उसकी वैल्यू डाउनवर्ड मूव कर रही है। हाँ, वीएमपी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होल्डिंग वीएमपी वो डिक्रीज करेगा, इसलिए इसमें सेकंड वाला गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीजेज ये करेक्ट है, जो कि ग्राफ से ही दिख रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स ब्रॉडर, बिल्कुल सही है, ब्रॉडर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। द एरिया अंडर द डिस्ट्रीब्यूशन कर्व रिमेन सेम, बिल्कुल, जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होते हैं। तो इसलिए एरिया अंडर द कर्व विल रिमेन सेम, ये जो पार्ट है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे भी आप एक किसी टेम्परेचर के अंदर का एरिया देखोगे तो वो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। कह रहा है द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री से 40 डिग्री हमने टेम्परेचर रेज किया है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किस फैक्टर से चेंज होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम, यही पूछ रहा है। तो मैं पहले आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता देता हूँ। ये होता है 3/2 kT काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, 3/2 kT या पर एटम जो भी कह लो, 3/2 kT होगा, राइट। यहाँ पे T जो होता है वो केल्विन में होता है। तो इसीलिए अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा टेम्परेचर इन केल्विन के रेशियो को होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसीलिए ये जो वैल्यू आएगी 40 डिग्री, यानी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 40 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग टू 313 केल्विन एंड 20 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग टू 293 केल्विन। तो रेशियो इज सिंपल, ठीक है, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 14th पे। इन अ वंडरवल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस लॉ द कांस्टेंट बी इज मेजर ऑफ। अगेन ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए भी आप अगर मेरा वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा काफ़ी डिटेल में। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एंड वंडरवल इक्वेशन पे वीडियो है। बी के बारे में फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ बी क्या है। तो बी जो होता है उसका एक्सप्रेशन होता है 4 इंटू एवोगाड्रो नंबर, NaV, मैं एवोगाड्रो नंबर को NaV से लिखता हूँ, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यानी एक गैस के एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है, इसका कुछ रेडियस अपना होगा, तो इसका एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। उसी को यहाँ पे पुट किया गया है। तो अगर बी की वैल्यू लार्ज होगी तो इसका मतलब रेडियस भी लार्ज होगा, क्योंकि बाकी सारे पैरामीटर तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। तो लार्जर द बी लार्जर विल बी आर, तो इसका मतलब साइज से ये रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे है। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स, ये करेक्ट होगा इसमें थर्ड, क्योंकि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स का ही मेजरमेंट है बी। ओके, बाकी जो होता है ए, यहाँ पे मैं डिस्कस कर देता हूँ ए के बारे में भी। ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। अगर यहाँ पे हम ए कर देते तो 1 और 4 दोनों ही करेक्ट हो जाते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस at 273 Kelvin 1 atmosphere pressure will be consumed in obtaining इतना ग्राम elemental boron from the reduction of boron trichloride to hydrogen। देखिए मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। कह रहा है कि बोरोन ट्राइक्लोराइड है हमारे पास BCl3, इसको हम हाइड्रोजन से रिड्यूस कर रहे हैं, राइट, एलिमेंटल बोरॉन बनाने के लिए। देखिए हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, रिएक्शन वगैरह ये खुद ही बता रहा है। बनाना हमें एलिमेंटल बोरॉन है, तो बी बना दिया मैंने एलिमेंट में, और जो H होगा वो Cl के साथ HCl दे देगा। तो पहला काम होगा इसे हमें बैलेंस करना, तो 3 क्लोराइड है 3 कर दिया, यहाँ पे 3/2 लगा दिया सो दैट ये बैलेंस हो जाए। और नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब बोरॉन के बारे में दे रखा है कि इसका मास है 21.6 ग्राम, राइट। तो पहले मैं इसका मोल्स निकालता हूँ, क्योंकि इसी से मुझे हाइड्रोजन के मोल्स पता चलेंगे।
तो इसका मोल्स हो जाएगा 21.6 बाई इसका एटॉमिक मास विच इज 10.8। दिस इज द मोल्स, राइट। और ये डबल 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स इज 2। इसीलिए अब इसके 1 मोल के लिए बैलेंस इक्वेशन बता रहा है, इसके 1 मोल के लिए इसका 3/2 मोल चाहिए, तो इसके 2 मोल्स के लिए इसका 3/2 इंटू 2 मोल्स चाहिए होगा। इतने मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए, यानी 3 मोल्स। तो हाइड्रोजन के मोल्स आ चुके हैं 3। मैं यहाँ लिखता हूँ डेटा हाइड्रोजन के बारे में। मोल्स 3, प्रेशर है 1 atm, टेम्परेचर दे रखा है 273 केल्विन। अच्छा ये तो एसटीपी हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एसटीपी, और एसटीपी पे तो ऐसे ही हमें पता है 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर्स, राइट। तो 3 मोल्स का हो जाएगा वॉल्यूम 22.4 इंटू 3, तो ये 67.2 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ रिएक्शन के बारे में सोचना था। नाउ अब 16th को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये देखिए स्टेटमेंट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बेसिस पे, एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स। बहुत इजी, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट लाइन आएगा। भाई कोई भी मॉलिक्यूल उसका अपना पाथ जिगजैग होता है, क्योंकि एक बार वो इससे कोलाइड करता है, फिर इसके बाद ये मूव करता है, इधर कोलाइड करता है, फिर इधर कोलाइड करता है, लाइक दिस, ये इसका पाथ होता है। लेकिन आप दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में मूवमेंट देखोगे तो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। तो इसीलिए इसमें स्ट्रेट लाइन आएगा। तो दिस इज फॉर दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। इसमें सारे क्वेश्चन 2003 तक के हमने कवर किए हैं। थैंक यू वेरी मच।